इस पूरी बहस के बीच हमने भी जनता से सवाल किया कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगना गलत है, और जनता की राय के मुताबिक हाँ में 72% लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि सबूत मांगना गलत है, इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता है। गिरा जी, इसी के साथ बात जनता की राय है, और शायद जिन लोगों ने कहा उनसे ना इत्तेफाकी 72% लोग रखते हैं। ऐसे हालात में क्या नसीहत है? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कभी सबूत के लिए नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है वो देश हित की बात करती है। भगवान सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने खुद ने कई बार ऑपरेशन कमांड किए हैं और सर्जिकल स्ट्राइक पहले कई बार हो चुकी है, कांग्रेस के शासन में भी हुई है, अनेकों बार हो चुकी है। लेकिन सबूत मांगना, सबूत देना, ये कहीं कांग्रेस की तरफ से नहीं उठा। ये प्रश्न उठा पाकिस्तान की तरफ से, ये प्रश्न उठा जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने ये प्रश्न उठाया, और यूएनओ ने ये बात कही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान पूरे विश्व में ये बात घूम घूम के कह रहा है। आप बीजेपी के रुख पर बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के रुख पर भी कांग्रेस का रुख जानना चाहूंगा। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं केजरीवाल जी के बयान पर फिर कांग्रेस का क्या मत है? कोई केजरीवाल जी की बात का मैं समर्थन नहीं करता हूं। मैं समर्थन करता हूं कांग्रेस की पार्टी का। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो बात कही है कि देश की सेना का मनोबल हमेशा बना रहना चाहिए। देश की सेना ना कमजोर थी ना कमजोर है। जब जब वार हुआ है भारत की सेना ने हमेशा जवाब दिया। भंडारी साहब, आम आदमी पार्टी क्या सेना के मनोबल को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को नहीं करेंगे, प्रतिबद्ध है? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर दो इंस्टीट्यूशन ऐसी है जिस पर हर आदमी विश्वास है, न्यायपालिका और सेना। सेना के ऊपर कभी कोई आज तक ना किसी प्रश्न उठाया है, ना कोई प्रश्न कोई उठाएगा। अब बीजेपी वाले इसको इंटरप्रेट करके फायदा ले जाते हैं। केजरीवाल एक शब्द ऐसा नहीं कहा कि सबूत लाइए, सबूत दिखाइए, कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा। बल्कि उसके क्या मायने, उसके जो कहा उसके क्या मायने? तन मन धन से प्रधानमंत्री भंडारी साहब, जो केजरीवाल जी ने कहा उसके क्या मायने होंगे? फिर केजरीवाल जी ने तन मन धन से तारीफ कहा था। हम तन मन धन से पूरे साथ में है। मोदी साथ में, मोदी के काम की तारीफ की थी उन्होंने, जो सेना ने काम किया उस तारीफ की थी उन्होंने। जब सेना के काम की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी के एक्शन की तारीफ कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हम कह रहे हैं? चूंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने क्यों कह दिया, इसका माइलेज नहीं मिले, इससे उठाकर बिल्कुल। इस तरह की बातें पंकज जी, करना, क्या बात का बतंगड़ बनाने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक के जरिए मंत्रियों को बयान ना देने की नसीहत बंद करवाया जाता है? नहीं, देखिए अश्विनी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने खाली जब बैठक थी, हर कोई मंत्री इस मसले पर नहीं बोलेगा। क्या ऐसा नहीं हुआ? नहीं बोलेगा, इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि जब उन्होंने खुद ने कह दिया 25 तारीख को, जब उन्होंने खुद ने जो है भारतीय जनता पार्टी की जब राष्ट्रीय समिति थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो है सेना जो है बात नहीं करती है, पराक्रम करती है। उन्होंने एक शब्द में बिल्कुल समझा दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और उसके बाद मंत्री इसलिए कहा कि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का शासन है। पाकिस्तान नहीं है कि जिस तरीके से वहां सेना है, यहां बिल्कुल लोकतंत्र के ऊपर, क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं वो लोकतंत्र में जो है एग्जीक्यूशन कमेटी रहती है, ये जो चुने हुए लोग लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की भाषा नहीं बोले जिससे कम से कम जो है सेना का मनोबल हो या जनता की जो है भावनाओं की आहत हो। इसलिए ये ऐसा सेंसिटिव विषय है कि इसमें किसी भी तरीके की वाद विवाद से बचना चाहिए। ये उन्होंने नसीहत दी और उस नसीहत को जो है उन्होंने माना। दूसरी बात, आज लगातार फिर मैं कह रहा हूं, इन्होंने फिर झूठ बोला यहां पर कि यूएनओ ने कहा। आरोप छोड़ दीजिए, मैं आरोप पर नहीं आना चाहता। मैं कह रहा हूं फिर एक चीज कहूंगा, इतना ही है ना, कि कोई भी पार्टी हो, हम पार्टी में, हम किसी भी पार्टी में प्रश्न नहीं उठा रहे, हम किसी भी पार्टी में बात नहीं कर रहे, लेकिन उन लोगों पे जरूर उठा रहे हैं कि जो कम से कम इस बात से चिंतित है। आखिर में ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, आपके पास आते हुए सेना की अपेक्षाएं आम आदमी से क्या है, देश की पार्टियों से क्या है, सेना क्या चाहती है, और किस तरह से हम सेना के मनोबल को हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश कर सकते हैं? सेना, देखिए, जहाँ तक सेना का ताल्लुक है, जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसी होगी, सेना का ये एक ड्यूटी बाउंड है वो कि वो एग्जीक्यूट करेंगे वो पॉलिसी। लेकिन जिस किस्म का जो वातावरण बनता है ऑपरेशन के बाद में, क्योंकि ये उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं, उनकी जो काबिलियत है और उनकी जो टैक्टिक्स है, उसको एक्सपोज करती है। वो सेना कभी नहीं चाहिएगी जैसा ऑपरेशन वो करते हैं, वो खुद सीक्रेट रखना चाहते हैं, उसको सीक्रेट ही रहने देना चाहिए। जनता से यही अपील की जाती है कि वो इस पे ज्यादा नुकसान। तो फिर डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद लगातार अलग अलग स्तर पर सरकार, गृह मंत्री ने बयान दिया। बात है आज तक मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर क्या बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सवाल अनेकों बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, फिर उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। गिरा जी, भगवान सिंह जी बात पूरी कर ले, आखिरी 30 सेकंड है। मेरे तो इमेजिनेशन के, सोच के भी बाहर है कि डीजीएमओ, आप जो गवर्नमेंट चाहेगी वो स्टेटमेंट दे देंगे। नो, ही विल नेवर गिव इट, कम व्हाट मे। मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूं
कि वो वही बात बोलेगा भारतीय जो सेना actually हुई पाकिस्तान है। की सेना जैसी नहीं है, ये कम से नहीं कम। करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। हमारे यहाँ सियासत को सेना या सेना को सियासत नहीं ऐसा चलाती नहीं है, ऐसा पॉलिटिसाइज ना फौज को कर सकते हो ना ये कर सकते चलिए, हम हैं। तो यही कहेंगे, सेना के जज्बे को सलाम था, है और रहेगा। भारत की हर आवाम भारतीय सेना का हर बार जो मनोबल है उसको ऊंचा रखने के लिए काम करती रहेगी। देश के आम आदमी की आवाज इसी बीच एक गीत के जरिए आपके पास चलते चलते छोड़ते हैं। जब लीडर का जिक्र होता है तो लीडर कहता है किस आवाज में, किस अंदाज में, आप भी सुनिए। नमस्कार। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, आजादी